नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे पुराने हैं, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचने लगे। तो आपके लिए एक नया अपडेट है। बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है और इस सिविल कोर्ट की वैकेंसी के बारे में हमने आपको जो है ना 2 वीडियो लगभग बना के बताए थे। लेकिन ये आज नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये डिटेल नोटिफिकेशन है, यानी कि ऑफिशियली यहाँ पे आपका योग्यता क्या होगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, चयन का प्रक्रिया क्या है, ये तो सब बताएंगे ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएंगे कि सैलरी क्या मिलेगी भैया, कितने आखिर तनख्वाह पे आपको यहाँ पे कोर्ट की नौकरी मिल रही है। इसके बारे में सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि 4 नोटिफिकेशन है, 4 तरह की वैकेंसी है, तो लंबा तो बनेगा वीडियो, लेकिन अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि किस वैकेंसी के लिए आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। देखिए, बिहार की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक हमने दिया हुआ है, तो वहां से आप जुड़िए। वहां पे हर एक कोर्स का जो है अभी प्रैक्टिस सेट वहां पे दिया जाएगा, टेस्ट दिया जाएगा वहां पे, ताकि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक के जरिए आप एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं और लिए चलते हैं इन सब की अपडेट पे, जो कि यहाँ पे सिविल कोर्ट की इस वैकेंसी को लेकर सारा डिटेल दिया गया है और हम आप तक सारी चीजें पहुंचा रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो हम हैं दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट संख्या 1 और 2 2022 और 3 2022 और ये 4 2022, चारों का डिटेल नोटिफिकेशन आज दे दिया गया है। जहां पे ये जो पहला नोटिफिकेशन है ये क्लर्क की वैकेंसी को लेकर है, जिसके बारे में आपको सारा डिटेल इस नोटिफिकेशन से देखने को मिलेगा। हमने ऑलरेडी इन सबको डाउनलोड यहाँ पे कर लिया है और इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको अप टू डेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए, अगर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग भी एप्लीकेशन पे जुड़ जाइएगा। जल्द ही आप लोग को इससे रिलेटेड जो है वहां पे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा देखने को। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूं यहाँ पे, और सब कुछ बताएंगे बिल्कुल। तो देखिए, आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है, पहली चीज तो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे क्लर्क की वैकेंसी को लेकर 3,325 पदों की टोटल वैकेंसी है, जो कि क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी सैलरी देखिए, लेवल 4 के तहत 7 सीपीसी के तहत यहाँ पे आपको, जी हाँ, ये वैकेंसी के लिए 25,500 और प्लस में अलाउंस वगैरह जो भी आपका होगा वो आपको मिलेगा। तो 25,000 से मान के चलिए कि 35,000 से शुरुआत होगी, तो काफी सैलरी दमदार है। जी हाँ, आपकी शुरुआती सैलरी क्लर्क की वैकेंसी को लेकर यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। प्लस में यहाँ पे बोला गया कि यूजुअल अलाउंस जो है कि आपको जो भी है सरकार के द्वारा है वो आपको यहाँ से सबमिट किया जाएगा, दिया जाएगा दिस वैकेंसी के लिए। अब ये जो वैकेंसी की संख्या है ना, ये घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है, ये आपके सरकार पे डिपेंड करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, यह जो वैकेंसी है ये बढ़ सकती है, घटेगी तो नहीं लेकिन बढ़ सकती है जरूर, क्योंकि देखिए 8,000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया गया था कि ये वैकेंसी जो है 8,000 से ऊपर आएगी, लेकिन आया कितना, 7,692, लगभग 8,000 आया है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ इंक्रीमेंट भी कर दिया जाएगा, बट देखते हैं क्या होता है। एप्लीकेशन जो है आपको, जी हाँ, वेबसाइट पे भरा जाएगा। कब से, तो भाई देखिए 20 सितंबर से, और आज हो चुका है दोस्तों 14 सितंबर। ठीक है, 6 दिन के बाद लिंक यहाँ पे एक्टिवेट किया जाएगा इसका। मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको जरूर बता दूंगा। लास्ट डेट 20 अक्टूबर होगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि क्लर्क के लिए अपडेट किया गया है। बैचलर डिग्री मांगा गया है यहाँ से आपसे, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट जो भी छात्र यहाँ पे अपना डिग्री किए हुए हैं, और सिटीजन आपका इंडियन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबसे पहला तो सवाल यही आएगा कि भाई जो अदर स्टेट के छात्र हैं वो क्या फॉर्म भर पाएंगे। तो भैया ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई। आइए, बिहार में आपका स्वागत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप लोग बिहार के छात्रों के लिए वैकेंसी छोड़ दीजिए भाई। बिहार के छात्र ऑलरेडी ऐसे ही परेशान है यहाँ पे, और वैकेंसी इतनी लेट हो जाती है कि वो मामला कोर्ट तक चला जाता है और वो लड़ते रहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग आमंत्रित हैं, बट सोच समझ के आइएगा थोड़ा, ठीक है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है यहाँ पे इसेंशियल है, यानी कि जरूरत है इसकी, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए अगर आप क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो। कैंडिडेट मस्ट बी, यहाँ पे ये भी जरूरी है, मेडिकली फिट होना आपका जरूरी है। और कैंडिडेट मस्ट बी गुड मोरल इन कैरेक्टर, यानी कि देखिए आपके कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है, यानी कि आपका ये कैरेक्टर भी सही होना चाहिए, कोई भी आपके ऊपर केस मुकदमा वगैरह नहीं चल रहा हो, इसका ध्यान रखिएगा।
ठीक है, इस चीज का और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों जब फॉर्म भरेंगे तो इसके बारे में बोला गया, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको प्रिंट आउट करके अपने पास जरूर रख लीजिएगा। जी हाँ, आपके फ्यूचर में आपको वो काम आएगा। द सेम अलॉन्ग विद द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द अदर सर्टिफिकेट एंड द कैंडिडेट शैल बी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, इस सर्टिफिकेट्स है, उनका भी आप लोग जो है प्रिंट आउट करा के साथ में रख लीजिएगा इस प्रिंट के साथ। जी हाँ, जो फॉर्म भरेंगे कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये सारी चीजें आपसे वो मांगी जाएगी, वहां पे रखा जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक काम और करना आपको कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन बिलो इन द ऑन हैंड राइटिंग ब्लैक इंक में आपको व्हाइट पेपर पे लिखना होगा, जो कि एक हैंड रिटन होता है। फॉर्म भरते समय जब आपसे वो अपलोड भी करवाया जाएगा। ये वो चीजें हैं जो कि आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और ये जो है आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप हिंदी या इंग्लिश में जिसमें सक्षम है, ये इसलिए कराया जाता है ताकि जो है ना आपका जो कभी रीचेकिंग हो कि आप किसी और को तो नहीं बिठाए ना अपनी जगह पे, तो उसमें ये पकड़े जाते हैं लोग अपना हैंडराइटिंग के चलते। ठीक है, तो हैंडराइटिंग जो है आप अपना देख लीजिएगा, आपको किसमें अच्छा है उसमें करके लिख लीजिएगा और इसका प्रिंट आउट मतलब जो है स्कैन करके इसको अपलोड भी करना है फॉर्म भरते समय। अब फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह भी अपलोड करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आपके पास स्कैन किया हुआ फोटो सिग्नेचर दोनों होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म भरते समय क्या जरूरत है, तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपका एक नंबर जो कि मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल आईडी आपके पास जो कि एक्टिव होना चाहिए। और ये एक्टिव कब तक होना चाहिए, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता, ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, क्योंकि सारी चीजें जो है रेफरेंस के तौर पे इसको देखा जाएगा, यहीं पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी और भेजे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पेमेंट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप जो है पेमेंट बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा, बैंक के झंझट में क्यों फंसने जाएंगे फिर। ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इसके लिए वैसे तो। अब एज क्राइटेरिया को लेकर जो अपडेट दिया गया है, ये जो है दोस्तों, ये 1 सितंबर 2022 तक जो है आपका एज लिमिट जो है यहाँ पे 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, यानी कि अनरिजर्व मेल के लिए। फीमेल की अगर छात्राएं हैं आप, तो 21 से लेकर 40 साल तक, क्योंकि 3 साल का रिलेशन ये बिहार की छात्राओं को मिलेगा सिर्फ, ये ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट से अगर आप आवेदन कर रही हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे और 37 साल तक ही आवेदन करेंगे मेल में। ठीक है, जो फीमेल वाली होंगी वो भी मेल में जाएंगी जो कि अदर स्टेट से हैं। और बैकवर्ड कास्ट जो है छात्र यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, उनको भी 21 से 40 साल है, और मेल जो है बैकवर्ड क्लास के उनको भी 21 से 40 साल तक है। और ये अनरिजर्व बैकवर्ड कास्ट जो कि ईडब्ल्यूएस के तहत आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के तहत आते हैं, ये दोनों में तो उनको भी 21 से 40 साल तक का छूट दिया गया है। शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो 21 से लेकर 42 साल तक आपका छूट है, यानी कि SC ST में है तो आप जो है यहाँ पे 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ये एज फॉर द इंडियन और बिहार गवर्नमेंट रूल के तहत आपको रिजर्वेशन का छूट यहाँ पे मिलेगा। ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप कैटेगरी को लेकर आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। आपके पास जो है ना कोई भी एक प्रूफ रहना चाहिए जो कि फोटो युक्त आपका पहचान पत्र हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपका ID प्रूफ जो कि आप वोटर कार्ड होता है। ठीक है, एक सर्विसमैन है या फ्रीडम फाइटर में है तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपना रखना पड़ेगा, है ना। सर्टिफिकेट डोमिसाइल का आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं तो इन सब का सर्टिफिकेट जो है आपके इस फॉर्म के भरने से पहले बना हुआ होना चाहिए। ओके, ये चीज क्लियर रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए फीस की चर्चा करते हैं। मैंने आपको यहाँ बोला आपके एग्जाम पैटर्न की बात की है अभी, है ना, जिसमें कि फीस का चर्चा हो रहा है। फीस मैंने आपसे बहुत सारे छात्र पूछे थे कि भैया फीस लगेगा या फ्री में होगा बात, तो भैया ये बिहार सरकार है, फीस तो लेगा आपसे। 800 रुपये फीस लग रहा है BC जनरल, EBC और EWS के छात्रों से। बाकी SC ST से अगर आप आते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 400 रुपये आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको बता दें कि अब जो है एग्जाम प्रोसीजर में आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर में आते हैं। तो आपका जो है यहाँ पे एक रिटन टेस्ट होने वाला है जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है। यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, पहला स्टेज है ना। 3 स्टेज में आपको ये कंप्लीट एग्जाम रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो पहला स्टेज आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है और दूसरा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो रिटन टेस्ट में 90 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपका दोस्तों देखिए जो भी आपसे बेसिकली MCQs वगैरह क्वेश्चन रहते हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे कैंडिडेट जो है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, जितने भी मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि जो पोस्ट हैं 3325 पोस्ट हैं, इसके अनुसार जो है जो अगर ज्यादा से ज्यादा छात्र फॉर्म भरते हैं तो ये जो है सेक्शन आपका लिया जा रहा है, उसके चलते कि वहां से वो रिक्रूट होके जो सेकेंड फेज में जाए, जहाँ पे आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट शैल बी कंप्राइज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑल्सो।
तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना है, मतलब लिखित तौर पे भी, और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी पेपर देना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और तीसरा पेज यहाँ पे है इंटरव्यू का, जो कि 10 मार्क्स का है। तो मेनली जो है आपका जो स्कोर है, यहीं से है, 90 मार्क्स रिटेन का है और 10 मार्क्स इसका है। प्रिलिमिनरी टेस्ट का जो है यहाँ पे आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोई मार्क्स अपडेट नहीं किया गया है। तो ये अब जो है ना डिटेल नोटिफिकेशन है और ये ऑफिशियल है ना, इसी के आधार पे आपका एग्जाम होगा। अब सिलेबस ऑफ रिटेन टेस्ट क्या होगा, इस एग्जाम को लेकर क्लर्क के बारे में सब चर्चा हो रही है। तो रिटेन टेस्ट यहाँ पे होगा दोस्तों 20 मार्क्स का, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और उसका ग्रामेटिकल चीज पूछा जाएगा, जिसमें कि लेटर राइटिंग, एसे, प्राइजेस, कॉम्प्रहेंशन और वोकैब से क्वेश्चन रहेंगे। मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी, सिलेबस जो बताया था ना, सिलेबस में ही ये सारी चीजें बताई थी। हिंदी लैंग्वेज ग्रामर को लेकर 20 मार्क्स का टेस्ट लिया जाएगा आपका, जिसमें कि कंसिस्टेंसी ऑफ लेटर राइटिंग, मतलब किस तरीके से लिखना है आपको लेटर, ये भी जांच कीजिएगा हिंदी में। ऐसे भी यहाँ पे लिखवाया जाएगा हिंदी में, प्रिसाइज भी, और कॉम्प्रहेंशन और वोकैब भी यहाँ पे आपसे जांच किया जाएगा हिंदी वाले में, हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर में। तो ये 2 टेस्ट होने हैं आपके। तीसरा टेस्ट होगा यहाँ पे दोस्तों जनरल नॉलेज का, जहाँ पे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। अब इसमें जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, है ना, एवरीडे साइंस अपडेट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान से प्रश्न होगा, लीगल टर्मिनोलॉजी से संबंधित प्रश्न होगा, और जो भी इवेंट अभी हो रहे हैं करंट में, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, क्योंकि करंट अफेयर का भी टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स के होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 10 मार्क्स में क्या पूछा जाएगा, तो मैथमेटिक्स होगा, जो कि मैट्रिकुलेशन के आधार पे पूछा जाएगा। अब मैथमेटिक्स में जो आपका जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन होता है, ये बोर्ड मास के नियम पे जो भी होता है ना, जोड़ घटाव गुना भागा, ये इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन हो सकते हैं यहाँ पे, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि टाइम एंड डिस्टेंस के होंगे, टाइम एंड वर्क के होंगे, कैलकुलेशन ऑफ द सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से हो सकते हैं, रेशियो से हो सकते हैं, और रेशियो प्रोपोर्शन से हो सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। देखिए टॉपिक ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्हीं सभी टॉपिक से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब छात्र पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पे ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन होगा, तो नहीं, ये अपडेट नहीं दिया गया यहाँ पे, तो सिलेबस में नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है रीजनिंग वाला सेक्शन, जो ई सेक्शन है, इसमें वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग होगा, जैसे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, है ना, दे दिएगा, उसको बोलेगा रीअरेंज कीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि एक सर्कुलर टेबल दे देगा और बोलेगा कि सीटिंग अरेंजमेंट कीजिए। ब्लड रिलेशनशिप, ये आपके सगे संबंधियों से जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, कि मतलब ब्लड रिलेशनशिप मतलब कौन क्या है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट और ये सीटिंग अरेंजमेंट है ना, दो तरह के हैं, ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और स्क्वायरेबल हो सकता है, या रेक्टेंगुलर हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये सर्कुलर यहाँ पे भी दिया गया है मेंशन करके। एनालॉजी टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट होगा यहाँ पे। सिलोजिज्म से क्वेश्चन होंगे, जैसे कि कुछ तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, कि वो बहुत ज़्यादा है और ये उससे ज़्यादा कम है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। या फिर बोलेगा कि वो सभी डॉग्स हैं और वो सभी डॉग्स जो हैं वो एलिफेंट भी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा सिलेबस में। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द वेन डायग्राम से संबंधित जैसे कि क्वेश्चन आपका रहता है, तो वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ग्राफ वगैरह कुछ दिखा दिया जाएगा, बोला जाएगा कि पांचवा फिगर क्या बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, है ना, इसके जब टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में आपको अपडेट करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा इसका, है ना। टेस्ट कम से कम आपको लोग ना, हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट होगा वो देने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल इसी के आधार पर। ठीक है, तो वहां पे जुड़िए आप लोग। और बेसिक कंप्यूटर का साइंस का यहाँ से क्वेश्चन 15 होगा, जहाँ पे आपको कंप्यूटर से भी संबंधित होगा, और यहाँ पे एमएस ऑफिस से मेनली आपको पढ़ लीजिएगा, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से संबंधित प्रश्न रहेगा एग्जाम में, क्योंकि इन सभी टर्म्स का जो है ना, ये आपको कोर्ट में जरूरत पड़ता है। तो इस ये टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। बाकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, शॉर्टकट्स की आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपको टाइपिंग का काम तेजी से करना होता है यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट्स की जो होता है कीबोर्ड का, और स्टेनो का भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वो थोड़ा जरूरत पड़ेगा आपको यहाँ पे, है ना। कंप्यूटर एब्रिविएशन भी क्वेश्चन में रहेगा, है ना, फुल फॉर्म वगैरह पूछने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं कंप्यूटर से। ये एक अच्छा खासा टॉपिक है, जो कि मैं आपको कवर कराऊंगा और बताऊंगा, इसका पीडीएफ वगैरह भी दूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों, आप 40% मार्क्स लेकर आते हैं तो क्वालिफाई होते हैं, बट क्वालिफाई का मत सोचिए आप लोग यहाँ पे। आप लोग को सोचना है कि मैं यहाँ पे सीधे सेलेक्ट होऊंगा, है ना। तो कट ऑफ के ऊपर सोचिएगा, कट ऑफ हम कम से कम 100 मार्क्स में कम से कम अपना स्कोर जो है ना 70 से 75 नंबर का रखें, क्योंकि छात्र भी ज्यादा फॉर्म भरेंगे इस बार। ठीक है, अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है दोस्तों, ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा,
और आपका जो है सिलेबस और सब्जेक्ट दे दिया गया है जो कि आपके अपडेट किए गए हैं यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों आपका रिटन टेस्ट होगा, उसका मार्क्स जोड़ा जाएगा आपका, फिर जो है फाइनली आपका इंटरव्यू होगा। ये इस सेक्शन में जाके आपका यहाँ पे सब कुछ खत्म होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से अब ये सारा अपडेट जो कि मैंने क्लर्क के बारे में दे दिया है। अब आगे जो वैकेंसीज है बिल्कुल यहाँ पे उसी के बारे में है, ये सेकंड नोटिफिकेशन है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर का है, इसमें भी सेम सैलरी सेम है, बिल्कुल आप ध्यान देते जाइएगा, मैं आपको सारा डिटेल बता दिया हूँ। इसका भी फॉर्म 20 तारीख से भरा जाएगा, 20 अक्टूबर तक भरा जाएगा। क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, हाँ, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेशन चाहिए स्टेनोग्राफी में, और साथ में साथ आपको सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पे दोस्तों जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी का भी चलेगा। यहाँ पे प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर टाइपिंग का भी चाहिए यहाँ पे, और कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट होना चाहिए और गुड इन मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, इसका भी सेम अपडेट है, आपको हैंड रिटन स्कैन करके रख लेना होगा अपना, अपने हैंड राइटिंग में ही, जी हाँ, और फोटो सिग्नेचर वगैरह सब कुछ यहाँ पे बोला गया है, जैसा कि ऊपर कहा गया था क्लर्क के लिए। अच्छा, यहाँ भी एज क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जैसा कि क्लर्क में मांगा गया है, सभी कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए, जो अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए भी। रिजर्वेशन की बात की गई है यहाँ पे, तो ये एज इट इज सेम, जो बिहार के छात्रों को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन से संबंधित कोई भी डाउट हो कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जितना भी सर्टिफिकेट है ना आप लोग बनवा के रख लीजिए, लेकिन 20 तारीख से पहले का सब बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी फॉर्म भरने का 800 और 400 रुपए लग रहा है, जहाँ जनरल, ईबीसी और बीसी और ईडब्ल्यूएस से 800 और एससी एसटी से और पीएच कोटे से छात्रों से यहाँ 400 फीस लिया जा रहा है। यहाँ भी दोस्तों 3 फेज में एग्जाम है, प्रिलिमिनरी और आपका रिटन टेस्ट और आपका इंटरव्यू। तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट में भी आपका क्वालिफाई नेचर का है, एज इट इज यहाँ पे जो वहां से होगा क्लर्क में, वैसे ही यहाँ पे भी है। 90 मार्क्स का रिटन टेस्ट यहाँ भी है, स्टेनोग्राफर टेस्ट का है। रिटन टेस्ट शैल बी कंप्राइज डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप, ये दोनों ही होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ भी। और तीसरा जो फेज है आपका इंटरव्यू का है। इसका सिलेबस क्या है, तो बिल्कुल इंग्लिश का भी सिलेबस सेम है, मैंने यहाँ पे चेक किया है, आप भी इसको चेक कीजिएगा। बी हिंदी में जो है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो है सेम सिलेबस है, जो भी उसमें दिया गया बस हिंदी में इसको लिख दिया गया है। इसमें कुछ मुहावरे होंगे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होगा, वाक्य की शुद्धि, वर्तनी जांच, लोकोक्तियां, है ना, विलोम शब्द, समानार्थ शब्द, ये सब पूछे जाएंगे ग्रामर में, मेन ग्रामर ही रहेगा इसमें। और जब आपका सब्जेक्टिव होगा यानी कि पेपर रिटन मेंस में होगा, उसमें लिखने को आएगा ऐसे वगैरह, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कौन सा बुक फॉलो करना है। जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे, और सेम सिलेबस यहाँ पे इसका भी है जो कि क्लर्क का है। मैथमेटिक्स को लेकर यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो कि थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिएगा, टेस्ट सेल भी यहाँ पे बोर्ड मास, सिंपल कैलकुलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, कैलकुलेशन और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, तो ये यहाँ भी मैथ का सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, लेकिन 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और पांचवा फेज है यहाँ पे दोस्तों साइंस का, सॉरी कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर का भी नॉलेज बिल्कुल सेम सिलेबस दिया गया है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सिलेबस का पैटर्न भी बिल्कुल सेम है एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट जो होगा आपका, ये कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि पहला होगा आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट, जो कि इंग्लिश में होगा, ये 25 मार्क्स का होगा। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट हिंदी में होगा, ये भी 25 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में होगा, जो कि 15 नंबर का होगा। कंप्यूटर हिंदी में होगा आपका 15 नंबर का, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 नंबर का। तो ये कुल मिला के जो है आपका 90 नंबर का जो है यहाँ पे ये अपडेट दिया गया। देखिए 15 15 30 10 40 और ये 50, 90 नंबर का ये मार्क्स का यहाँ से है, और 10 नंबर का क्या है आपका, तो इंटरव्यू है। 100 नंबर का ये पूरा इस बार भी एग्जाम आपका होने जा रहा है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको ये सब मेनली देखना है, स्पीड प्रोफिशिएंसी देखना है, और फिर आपका जो इस शॉर्ट हैंड स्पीड होना चाहिए, इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 60 वर्ड पर मिनट है। 5% का आपको यहाँ छूट दिया जाएगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, ठीक है। वो 40 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पे टेस्ट होगा, ये जो कि शेड्यूल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मिनिमम क्वालिफाइड नेचर होंगे वो कुछ इस तरह से 95% है आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, तो आपको पास किया जाएगा। इसमें भी एक्यूरेसी 90% का रखते हैं, तो टाइपिंग में ये इंग्लिश के लिए पास हो जाइएगा। हिंदी में शॉर्ट हैंड के लिए 95% टाइपिंग का स्पीड है, और एक्यूरेसी जो है हिंदी में 90% का है, तो आप पास हो जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका स्टेनो को लेकर अपडेट दिया गया। देखिए आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टेनो किया है, तो स्टेनो से संबंधित ये वैकेंसी है, तो आपको कैसे स्पीड बढ़ाना है ये आपको समझना पड़ेगा, तब जाके कहीं स्टेनो के लिए आप सेलेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अब तीसरी वैकेंसी है, जहाँ पे 1132 पदों की वैकेंसी है। अब इसके लिए जो छात्र आवेदन करेंगे, ये कोड रीडर कम
डिपोजिशन राइटर का भी वैकेंसी यानी कि कोड रीडर का वैकेंसी है। यहाँ पे भी सैलरी बिल्कुल सेम है, आपका सैलरी स्केल दोनों का तीनों का सेम हो गया। ये एग्जाम आपका जो फॉर्म भरने का तिथि है ये भी बिल्कुल सेम है। क्वालिफिकेशन यहाँ भी बैचलर डिग्री मांगा गया है। इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग यहाँ भी जैसे कि स्टेनो में था आपको देना होगा। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसका टाइपिंग भी स्पीड होना चाहिए, एसेंशियल है। मेडिकली फिट और कैरेक्टर में आपको गुड होना पड़ेगा, तो बिल्कुल यहाँ भी सेम है एज इट इज। आपको भी यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आपका हैंड रिटन वगैरह सब कुछ तैयार करके रखना होगा फॉर्म भरने से पहले, जो कि पहले वाला ही अपडेट है। इस चीज़ को या इस चीज़ को दोनों में से कोई एक चीज़ को लिख लीजिएगा, है ना, अपनी राइटिंग में इसको स्कैन कर लीजिएगा, हो सकता है कि उसको अपलोड करने का भी मौका दिया जाएगा। ओके, तो कैंडिडेट जो है यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और साइज़ मैं बता दूँगा अभी लास्ट में कितना साइज़ रखिएगा, 50 केबी से ज़्यादा मत रखिएगा। यहाँ से फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एज क्राइटेरिया को लेकर बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे, है ना। जो भी छात्र यहाँ पे जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी से आते हैं आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे एज को लेकर भी। लेकिन 1 सितंबर 2022 से पहले का यहाँ पे देख लीजिएगा, इसी से एज कैलकुलेट करके आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सितंबर में वैकेंसी निकला है और इसके लिए इस चीज़ का यह डेट जो है इसी डेट से दिया गया है मिलाकर। बाकी सारे जो है रिज़र्वेशन को लेकर अपडेट किया गया है, सेम है। फीस भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है यहाँ पे। अब यहाँ भी 3 फेज़ में एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी, रिटेन और आपका इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी यहाँ पे क्वालीफाई है और रिटेन टेस्ट 90 मार्क्स का और 10 नंबर का इंटरव्यू यहाँ भी है। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होगा एमसीक्यूज़ लेवल का होगा, जहाँ पे क्वालीफाई करते हैं आप लोग और फिर आते हैं रिटेन टेस्ट में। जहाँ पे आपको रिटेन टेस्ट देंगे वहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा। फिर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ भी सिलेबस बिल्कुल देख लीजिएगा, आपका सेम सिलेबस दिया गया है, सेम बिल्कुल, कोई अलग नहीं है। हिंदी का भी सेम सिलेबस दिया गया है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ भी सेम सिलेबस है, जनरल नॉलेज का, मैथमेटिक्स का भी सेम सिलेबस है और टेस्ट आपका रीज़निंग का भी बिल्कुल सेम सिलेबस है, मैंने मिलाया है इसको, है ना? और बेसिक कंप्यूटर का भी सेम। मतलब कि आपका पीटी मेंस तक का देखा जाए तो सबका सिलेबस सेम है ना? लेकिन यहाँ पे जब टाइपिंग में आते हैं तो थोड़ा स्किल टेस्ट अलग-अलग हो जा रहा है सबका। रिटेन में मेंस को लेकर जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट इंग्लिश में 50 मार्क्स का है और ये भी हिंदी का 50 मार्क्स का। तो यही कंप्लीट आपका 100 मार्क्स कर देगा यहाँ पे, ठीक है। स्पीड जो है आपका दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रोफिशिएंसी ये चेक होगा यहाँ पे, 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का होगा यहाँ पे, जो कि शेड्यूल किया गया है। यहाँ भी क्वालिफाई नेचर 90% एक्यूरेसी रखना होगा इंग्लिश टाइपिंग में और यहाँ भी एक्यूरेसी हिंदी में आपको 90% का रखना होगा, देन यू कैन क्वालिफाई हियर। तो ये आपका हो गया तीसरा नोटिफिकेशन। अब चौथा नोटिफिकेशन है प्यून का, यानी कि चपरासी का। यहाँ पे सैलरी अलग है, 18,000 की सैलरी है, प्लस में जो अलाउंस मिलेगा, यानी कि मान के चलिएगा कि लगभग 25,000 तक की सैलरी आपको प्यून में मिल सकती है। ठीक है, सेम यहाँ पे ये डेट को दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांगा गया है आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, और मेडिकली फिट और कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको अपने हैंड रिटन में ये या फिर ये एक लिख के स्कैन कर लेना होगा, जो कि अपलोड करना होगा। सिग्नेचर फोटो आपको अपलोड करना होगा, फिर फाइनली सबमिट बटन पे यहाँ पे सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करते समय ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, मैं तो बोलूँगा यहाँ पे 1 सितंबर 2022 से आपका एज कैलकुलेट होगा, जहाँ पे एज क्राइटेरिया बिल्कुल सबका सेम रखा गया है ना? आप अगर 42 साल तक के हैं, एससी-एसटी से आते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं और 37 साल जो है मेल फीमेल कैटेगरी वाले हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बिल्कुल यहाँ पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फीस यहाँ पे आपका थोड़ा फिर अलग हो जाएगा, ₹600 यहाँ पे फीस लिया जा रहा है जनरल, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों से। ₹300 लिया जा रहा है एससी, एसटी और पीएच कोटे के छात्र से आवेदन करेंगे जो। यहाँ पे फीस का क्राइटेरिया थोड़ा-सा अलग है। ठीक है, रिटेन टेस्ट यहाँ पे भी पैटर्न चेंज हो गया। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 85 नंबर का रिटेन टेस्ट होगा, चपरासी और अर्दली का। क्वालीफाई मार्क्स यहाँ पे 30 होगा और 15 नंबर का इंटरव्यू है, जहाँ पे क्वालीफाई मार्क्स 6 होगा। तो ये होगा यहाँ पे। फिर रिटेन टेस्ट होगा आपका 85 मार्क्स का, जो कि लेवल 10th के स्टैंडर्ड्स का सवाल पूछा जाएगा। हिंदी में 35, इंग्लिश में 15 और मैथमेटिक्स में 35, और दोस्तों यहाँ पे आपको पास करना होगा। फिर इंटरव्यू में 15 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा, जो छात्र वहाँ पे रिटेन क्वालीफाई करेगा उसी से। तो जनरल अपीयरेंस पूछा जाएगा 2.5 मार्क्स का, क्वालिफिकेशन उनसे दिया जाएगा 2.5 मार्क्स का, एक्सपीरियंस कहीं है अगर आपका तो आपको प्रेफ़रेंस यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, 2.5 जो है मार्क्स वहाँ पे मिल सकता है। और नॉलेज ऑफ जॉब जो है, इस जॉब का मतलब नॉलेज है आपके पास पहले से, तो आपको उसका भी, यानी 5 नंबर ये वही पा सकते हैं जो कि एक्सपीरियंस चपरासी हैं या अर्दली हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको वेटेज मिलेगा 10 मार्क्स का यहाँ पे।
स्पेशल स्किल को लेकर जो भी आपके पास है, जैसे कि कुकिंग करते हैं या इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर हैं, बार्बर हैं या प्लम्बर हैं या गार्डनर हैं, तो 10 नंबर का आपको सीधे, यानी कि अगर सीधी सी बात करें तो आईटीआई किया है आपने 10th के बाद, तो आपको यहाँ पे इसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका जो मेंस आप क्वालिफाई करेंगे, है ना, तो आपका इंटरव्यू जो होगा उसमें आपको पास किया जाएगा। और इसमें भी क्वालिफिकेशन रखा गया कि 20% जो है क्वालिफाई लाकर मार्क्स क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे कट ऑफ पार करना होता है टेस्ट में अपने। तो यहाँ पे ये सारा चीज़ खत्म होता है। तो मैंने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से वो सारा डिटेल दे दिया, और वीडियो देखिए काफ़ी लंबा बन चुका है यहाँ पे, ठीक है? और ये कंप्लीटली देखा जाए तो 25 मिनट का वीडियो बन चुका है, लेकिन सारी जानकारी एक वीडियो में मैंने आपको डाल दी है। 20 तारीख को इसका नोटिफ़िकेशन आएगा फॉर्म भरने को लेकर, तो मैं इसका फॉर्म भर के भी आपको बताऊँगा। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि हर किसी तक ये नॉलेज पहुँचाया जा सके। और जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद, जय बिहार।